हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टीपीए के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। तो उनमें हम सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है वो ये है सबसे बड़े टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज़ सेल, की जो सेल है वो क्या है। सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फॉर इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रोमिस्ड। तो सेल क्या है यानी बिक्री क्या है? बिक्री वो है कि संपत्ति है उसका मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर देना, उसका अंतरण कर देना एक्सचेंज में, किसके बदले में? पैसों के बदले में जो उसने चुका दिए हैं, या प्रोमिस यानी उन्हें चुकाने का वादा क्या है, या फिर कुछ पैसे चुका दिए हैं और कुछ पैसे चुकाने का वादा क्या है इसके बदले में। तो जो सेल है वो डिफाइंड है सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द सेल मीन्स सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। सेल का मतलब यानी बिक्री का मतलब है कि जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, उसे मूल्य के बदले एक्सचेंज कर देना। सच प्राइस हैज़ आइदर बीन गिवन ऑलरेडी और प्रोमिस टू पे। तो ऐसा जो प्राइस है, मूल्य है, उसे या तो उसने ट्रांसफरी ने पे कर दिया हो या उसे पे करने का प्रॉमिस किया हो। इट मीन्स दैट द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल कैन हैपन ऑन कैश पेमेंट और ऑन डेब्ट। इससे ये पता चलता है कि जो सेल है, बिक्री है, वो कैश के द्वारा भी हो सकती है और वो डेब्ट से भी हो सकती है। उसके लिए एक एग्जांपल है, ए सेल्स इज प्रॉपर्टी टू बी इन 1,00,000 रुपीज़, कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है बी को 1,00,000 रुपये के बदले में। बी पेड हिम 50,000 रुपीज़ एंड प्रोमिस टू पे 50,000 रुपीज़ आफ्टर सम टाइम। तो इसमें बी ने 50,000 रुपये तो ए को दे दिए हैं और 50,000 रुपये उसे बाद में देने का वादा किया है। इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज़ सेल। तो ये क्या है? सेल है सेक्शन 54 में। इसमें एक केस है BR कोटेश्वर राव वर्सेज G रामेश्वरी बाई। In this case, High Court decided that after the sale is complete, the property transfers to buyer from the seller। कि जब सेल कंप्लीट हो जाएगी, बिक्री पूरी हो जाएगी, तो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सेलर से बायर के पास। अब यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है पार्टीज ऑफ सेल, कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसमें भी दो पार्टी होनी चाहिए। वन इज़ द बायर एंड सेकंड इज़ द सेलर, कि एक खरीदने वाला हो और एक बेचने वाला हो। द सेलर इज कॉल्ड द ट्रांसफरर एंड द बायर इज कॉल्ड द ट्रांसफरी। सेलर इज अ पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। सेलर वो व्यक्ति होगा जो अपनी प्रॉपर्टी का अंतरण इसमें करेगा। द सेलर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन। जो सेलर है वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए अंडर सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड है? फर्स्ट, दैट ही इज़ एडल्ट, कि वो एडल्ट होना चाहिए। सेकंड, ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, कि वो पागल नहीं होना चाहिए। थर्ड, ही हैज़ द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, कि उसका अधिकार होना चाहिए उस संपत्ति को अंतरण करने का, उस प्रॉपर्टी की बिक्री करने का। दैट इज़ आइदर ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो वो प्रॉपर्टी का मालिक हो और ही हैज़ द अथॉरिटी टू सेल द प्रॉपर्टी, या फिर उसका उस पर अधिकार हो या उसे ऑथोराइज कर दिया गया हो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। इसमें एक केस है मोरी बीबी वर्सेस धर्मादास घोष 1930 कोलकाता 539। In this case, it was said that minor person cannot sell property because he is not able for contract। इसमें ये कहा गया था कि जो माइनर पर्सन है यानी जो बच्चा है, अवयस्क, वो कभी भी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। बट द माइनर कैन बी अ ट्रांसफरी और द बायर। पर जो माइनर है, अवयस्क है, वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, ट्रांसफरी हो सकता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल क्या है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन 54 है, जो बिक्री है, वो बात करता ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। यहाँ पर सवाल आता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो स्थावर संपत्ति है वो धारा 3 में बताई गई है संपत्ति अंतरण अधिनियम में। अकॉर्डिंग टू इट, ग्रोइंग क्रॉप्स
standing timber and grass are not immutable property, so these cannot be subject matter of sale। इसके अनुसार सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, उगती हुई फसलें और उगता हुआ कास्ट, खड़ा कास्ट और जो घास है वो स्थावर संपत्ति नहीं है, तो इसलिए वो सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकते हैं सेल का, यानी उसे सेल नहीं किया जा सकता है। जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है सेल का वो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी कि इसमें मालिकाना हक का अंतरण होना चाहिए, उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, और जो ऐसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो वॉलेंट्रीली होना चाहिए, यानी स्वैच्छिक होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है ऐसे ट्रांसफ़र का मस्ट नॉट अगेंस्ट लॉ, वो विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सेकंड, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी, वो लोक नीति के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए। थर्ड है नॉट अंडर फ्रॉडलेंट मिस स्टेटमेंट, कि वो फ्रॉडलेंटली यानी बेईमानी पूर्वक या टॉर्चर या अंडर इन्फ्लुएंस के द्वारा भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन और वैल्यू इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल। जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल, वो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है सेल का। ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन कैन नॉट बी सेल, कि कोई भी किसी भी संपत्ति का अंतरण बिना कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के नहीं हो सकता है। सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिस्क्राइब्स अबाउट द मेथड्स ऑफ सेल, तरीके के बारे में बताता है सेल करने के। अकॉर्डिंग टू इट द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ₹100 or more can only be sold by registered deed, and the immovable property of less than ₹100 can be sold either by registered deed or by delivery of possession। ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है ₹100 की मूल्य कीमत या फिर उससे ज़्यादा की, तो उसका अंतरण बिना रजिस्टर्ड डीड के नहीं हो सकता है। पर अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो ₹100 के मूल्य से कम है, तो उसे या तो रजिस्टर्ड डीड के द्वारा या फिर सीधा उसकी पोजेशन यानी उसका कब्जा देने से ही उसे ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है और उसे बिक्री कर दिया जा सकता है। जो है पहला डिफरेंस जो है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में, वो ये है सेल हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बट एग्रीमेंट टू सेल इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जो सेल है वो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी संविदा है जो हो चुका है, और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी है, यानी उसे अभी कंप्लीट नहीं किया है, वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। सेकंड है इन सेल द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, वेयर एज इन एग्रीमेंट टू सेल द बेनिफिट्स आर नॉट क्रिएटेड इन प्रॉपर्टी, दैट इज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। अब जो सेल है उसमें ओनरशिप है यानी मालिकाना हक है, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अब थर्ड जो पॉइंट है लास्ट, द सेल नेवर डिजोल्व वाइल द एग्रीमेंट टू सेल कैन बी डिजोल्व, कि जो सेल है उसे डिजोल्व नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि एग्रीमेंट जो है सेल का उसे भंग किया जा सकता है।